शिवपुरवा स्थित सभा कक्ष में बीएसएनएल उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक ए.के. मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल के महाप्रबंधक बाबूराम आर.के. जायसवाल, वाराणसी व्यापार क्षेत्र के महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे। ए.के. मिश्र मुख्य महाप्रबंधक ने बीएसएनएल की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल की 4G सेवा जुलाई 2024 से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है और जनता ने इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। जुलाई से अब तक 12 लाख नए कस्टमर बीएसएनएल संग जुड़े हैं। इनमें से 3.25 लाख कस्टमर बीएसएनएल में पोर्ट इन हुए हैं। यह बदलते भारत का बदलता बीएसएनएल है। सभी निजी ऑपरेटर्स ने अपनी टैरिफ बढ़ा दी, किंतु बीएसएनएल अपनी 4G सेवा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान कर रहा है। बीएसएनएल ने उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल में अब तक 6300 टावर में से 2300 टावर को 4G में कन्वर्ट कर दिया है। 80% टावर को दिसंबर 2024 तक और मार्च 2025 तक 100% टावर को 4G में कन्वर्ट कर देना है। बीएसएनएल का 4G टावर 5G कॉम्पैटिबल है, अतः जैसे ही 4G टावर लगाने का कार्य खत्म हो जाएगा, केवल एक छोटी सी तकनीकी सुविधा करके 5G सेवा शुरू की जा सकती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार वाराणसी क्षेत्र में 43 दुर्गम स्थलों पर जहां पहले किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं था, वहां बीएसएनएल ने 4G टावर लगाया है। नमस्कार, आप लोगों को मेरा सादर अभिवादन और हमारी सम्मानित समस्त जनता को कोटि कोटि प्रणाम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ खास बातें मैं आपके माध्यम से हमारी सम्मानित जनता को पहुंचाना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल में हमारे करीब 6300 ऐसे टावर हैं जो विगत 3 माह पूर्व 3G सुविधा केवल में थी, जिनको हम लोग 4G सेवा प्रदान करने का संकल्प लिए हुए हैं और जिसमें हम लोगों ने आज 2307 ऐसे हमारे टावर हैं जिनको हमने अत्याधुनिक, पूर्ण पारदर्शी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर और पूर्ण स्वदेशी इस अत्याधुनिक स्पीड से युक्त सेवा से उनको लैस कर दिया है। अप्रैल और ये दिसंबर तक ये हमारा प्रयास है कि जो हमारे 6300 टावर हैं, इसमें करीब 80% ऐसे जितने टावर हैं उनको हम 4G सेवाओं प्रदान करें और मार्च 2025 इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम गांव के और शहर के कोने कोने तक 4G सेवा जो पूर्णतः स्वदेशी है और पूर्णतः आत्मनिर्भर है, इसको हम अपनी सम्मानित जनता तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा घर घर फाइबर योजना की तरफ भी हम लोग प्रयासरत हैं। इस वक्त वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल में करीब 68,000 ऐसे हमारे हैं उपभोक्ता जो हमारी भारत नेट फाइबर सेवाओं का प्रयोग ले रहे हैं। उसको हम लक्ष्य लगा रहे हैं कि दिसंबर तक 1 लाख तक उपभोक्ताओं तक हम पहुँचें और मार्च 2025 तक हम ऐसे 1.5 लाख घरों में अपनी भारत नेट फाइबर का घर घर गैस, घर घर बिजली, घर घर छत, इसी तरह हमारे माननीय भारत सरकार की भारत नेट फाइबर की घर घर फाइबर पहुंचाने की योजना की तरफ भी हम लोग दिन और रात प्रयास कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम, हमारी पूरा उत्तर प्रदेश परिमंडल इसके लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में करीब ऐसे 16,000 गांव हैं जो कि अभी कुछ समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व हमारे किसी भी तरह की कनेक्टिविटी से वंचित थे। आपको जान के ये बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि हमने इनको ऑप्टिकल तंतु भारत नेट फाइबर अत्याधुनिक हाई स्पीड से युक्त जोड़ दिया है और यहाँ पे हम लोग मुफ्त में जितने भी आंगनवाड़ी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर हैं, पंचायत भवन है, यहाँ पे हम लोग अपनी फाइबर FTTH की सेवा प्रदान करने जा रहे हैं और 500 से ज़्यादा, 550 के करीब हम इन गाँव में हम लोग इस ऑप्टिकल और फाइबर सेवा का प्रदान कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम करीब 4000 ऐसे गाँव में जहाँ पे कोई भी संचार की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे हम अपनी इस फाइबर सेवा को पहुँचा दें। इसके साथ हम वहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए भी कार्य योजना हमारी एडवांस स्टेज पे है और हम आशा करते हैं कि इस दिशा में भी हम अपना कार्य नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर में प्रारंभ करेंगे और मार्च 2025 तक ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में
वहाँ की जो हमारी ग्रामीण जनता है, जिसको अभी तक शहर में आना पड़ता था विभिन्न कार्यों के लिए, अब उनको गांव से शहर में इस तरह की किसी समस्या के लिए शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम उनको वाईफाई भी सेवा देंगे और फाइबर की सेवा भी देंगे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी जगह है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, या फिर वहाँ पे बहुत ही विषम और दुर्गम लोकेशन है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कवरेज नहीं है। आपको जान के ये भी हर्ष होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारत सरकार के अथक सहयोग से आज BSNL ने ऐसे 93 प्लेसेस प्रथम चरण में आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे कोई भी किसी तरह का भी सिग्नल कम्युनिकेशन नहीं था। दुर्गम प्लेसेस जहाँ की ट्राइबल हमलेट्स कह सकते हैं, जहाँ पॉपुलेशन जहाँ लोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में रहते हैं, दुर्गम स्थानों में रहते हैं, ऐसे 43 जगहों पे हम लोगों ने अपने टावर का संस्थापन कर लिया है। 4G सेवाएं प्रदान कर दी हैं जहाँ पे 2G और 3G सेवाएं नहीं थी। आप ये जान के खुश हो सकते हैं कि वहाँ पे 43 जगहों पे हम लोगों ने 4G सेवाएं प्रदान कर दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस माह के और इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक 93 जितने भी लोकेशंस हैं उसमें 100% लगा देंगे, और दिसंबर तक आप ये कह सकते हैं कि हमारे 80 ऐसे क्षेत्र टोटल कवर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्र बहुत घने जंगलों में है जहाँ पे थोड़ा सा हमारा फॉरेस्ट से वार्ता चल रही है, कुछ लैंड एक्विजिशन की बात चल रही है। तो हमारा संकल्प है कि 75 से 80 ऐसी जगह है। 5G सेवा कब से शुरू कर रहा है? इसके लिए जो 4G की तरह आप काम कर रहे हैं, अभी कई क्षेत्रों में नहीं हुआ है, इस तरह भी काम कर रहे हैं, तो 5G सेवा कब से शुरू? 5G सेवा के बारे में मैं आपसे इतना बताना चाहूँगा, BSNL में 5G कैप्टिव नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है। कैप्टिव नेटवर्क मतलब हुआ कि जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, चाहे डिफेंस के हों, चाहे पावर के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, इस तरह के प्रतिष्ठानों के लिए पूर्णतः सिक्योर्ड नेटवर्क हम पूरे प्रतिष्ठान में प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं, और इस दिशा में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हाल में ही सिंगरौली मध्य प्रदेश में इसमें ट्रायल भी किया गया है, और ये कॉमर्शियल लॉन्च इसका जो 4G संस्थापन हमारा जो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये 4G हम अभी 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पे यूज़ कर रहे हैं, ये 5G का ही बैंड कहलाता है। ये 5G पे बैंड है हमारे पास, हमारा इक्विपमेंट उसमें एक छोटा सा एडिशन या पैच करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय भारत सरकार हमारे इस 4G संस्थापन के पूर्ण होने के बाद इमीडिएटली हम लोग 5G की तरफ भी स्विच कर जाएंगे। 5G आज की आज की दशा में देखा जाए तो 5G की रिक्वायरमेंट महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आम जनता, सामान्य जनता के लिए 3G और 4G का प्लेटफॉर्म, आप समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई भी आप एप्लीकेशन देखना चाहेंगे तो वो तुरंत की तुरंत वहाँ पे मिलती है।